ये कहानी उस जमाने की है जब अरब में अभी इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ था। लोग मक्का मुकर्रमा आते थे, काबा शरीफ का तवाफ करते थे और अपनी अपनी रस्में निभाते थे। हालांकि उस वक्त अरब के लोग शिर्क में डूब चुके थे, लेकिन काबा का एहतराम हर कबीला करता था। यमन में उस वक्त एक ईसाई हाकिम था, अब्राहा अल अशरम। वो बड़ा घमंडी और ताकतवर आदमी था। उसने यमन में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गिरजाघर चर्च बनवाया था, जिसे कुल्लैस कहते थे। उसकी चाहत थी कि अरब के लोग हज और उम्रा करने काबा न जाएं, बल्कि यमन आए और उस गिरजाघर की तरफ रुख करे। लेकिन जब अरब के लोगों ने सुना कि अब्राहा उन्हें काबा से रोकना चाहता है, तो उनकी गैरत जाग उठी। किसी अरब ने रात के वक्त जाकर उस गिरजाघर में गंदगी कर दी। ये बात जब अब्राहा को पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कसम खाई कि वो काबा को गिराकर ही दम लेगा। अब्राहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, जिसमें हजारों सिपाही थे, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ कई हाथी भी थे। उन हाथियों में एक सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी था, जिसका नाम महमूद था। उसी हाथी पर अब्राहा खुद सवार होता। अब्राहा ने फौज लेकर यमन से मक्का की तरफ कूच किया। रास्ते में जिस भी कबीले ने उसका मुकाबला किया, उसने उन्हें हरा दिया। जब वो ताइफ पहुंचा तो वहां के बनु थकीफ कबीले के लोग, जो खुद मूर्तियों के पुजारी थे, उन्होंने अब्राहा से कहा, अगर तुम काबा गिराना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, बस हमारी लात नाम की बुतगाह को मत छेड़ना। अब्राहा की फौज जब मक्का के करीब पहुंची तो उसके सिपाहियों ने मक्का के आसपास के इलाके में हमला किया। उन्होंने बहुत से ऊंट और बकरियां लूट लीं। उन ऊंटों में अब्दुल मुत्तलिब, जो उस वक्त काबा के सरदार और रसूलुल्लाह के दादा थे, के भी 200 ऊंट थे। अब्राहा ने काबा के सरदारों को बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब बड़े रौब और शान से अब्राहा के सामने गए। जब अब्राहा ने उन्हें देखा तो खुद भी हैरान रह गया। उनकी शक्ल और शख्सियत इतनी रोशन और असरदार थी कि अब्राहा ने उन्हें अपनी इज्जत की कुर्सी पर बैठाया। उसने सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब उससे काबा की हिफाजत की गुजारिश करेंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मेरे ऊंट लौटा दो। अब्राहा हैरान होकर बोला, मैं समझा था तुम अपने काबा की हिफाजत की बात करोगे, लेकिन तुम ऊंटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊंट मेरा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन काबा अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसी की है। ये सुनकर अब्राहा कुछ चुप हो गया, लेकिन उसने कहा कि कल सुबह मैं काबा को गिरा दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों से कहा कि काबा के पास न रुके, सब लोग पहाड़ों और घाटियों में चले जाए। मक्का खाली हो गया। अब्राहा अपनी फौज और हाथियों के साथ सुबह काबा की तरफ बढ़ा। जब हाथियों को काबा की तरफ ले जाया गया तो अजीब मंजर हुआ। खासतौर पर महमूद नाम का बड़ा हाथी, जो सबसे ताकतवर था, उसने मक्का की तरफ कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। उसे कितनी भी मारो, भाले चुभाओ, खींचो, लेकिन वो काबा की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अगर उसे यमन या शाम की तरफ मोड़ते तो वो फौरन दौड़ पड़ता, मगर मक्का की तरफ वो जड़ हो जाता। लोग हैरान रह गए। फिर अचानक आसमान पर एक अजीब मंजर दिखाई दिया। छोटे छोटे परिंदे, जिन्हें अबाबील कहा जाता है, झुंडों की सूरत में उड़ते हुए आए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। ये पत्थर मामूली नहीं थे, बल्कि अल्लाह के अजाब से भरे हुए थे। वो परिंदे ऊपर से अब्राहा की फौज पर उन पत्थरों को गिराने लगे। जैसे ही कोई पत्थर किसी सिपाही या हाथी पर गिरता, उसका जिस्म गलकर मांस के टुकड़ों में बदल जाता। वो पत्थर सीधा जिस पर गिरता, उसको आर पार कर देता। कुछ के जिस्म पिघल गए, कुछ वहीं गिर गिर कर मर गए, और बाकी बचे लोग इधर उधर भागने लगे। अब्राहा भी उन पत्थरों से बच न सका। उसका जिस्म भी गलने लगा। वो अपनी फौज के बचे खुचे लोगों के साथ यमन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में ही उसका जिस्म टुकड़ों में गिरता गया और आखिरकार वो वहीं बुरी मौत मरा। इस तरह अल्लाह ने अपने घर काबा की हिफाजत की। वो घर जिसे अब्राहा अपनी ताकत से मिटाना चाहता था, उसे छू भी न सका।
यही वाकया कुरान मजीद की सूरह अल फील में बयान किया गया है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया और उनके ऊपर झुंड झुंड परिंदे भेज दिए जो उन्हें पत्थरों से मार रहे थे, फिर उन्हें ऐसा बना दिया जैसे चबाई हुई घास।